सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज फिर एक स्टडी ब्लॉग के साथ तो आज मैं यहाँ पे आपको गाइड करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें। जी हाँ, जो फाइनल ईयर में है, ठीक है, जो अभी पोस्ट ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है या फिर अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर में है, तो मोस्टली देखिए कुछ बच्चे तो प्लेसमेंट में निकल जाते हैं। ठीक है, क्यों निकल जाते हैं इसका भी एक रीज़न होता है, कुछ बच्चे रह जाते हैं। तो प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, छोटा सा टॉपिक है गाइस, चलिए आज इस पर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करते हैं। ठीक है, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन ज़रूर आपको शेयर करूँगा कि मैंने कैसे तैयारी की या नहीं की, कौन सी चीज़ बेस्ट होनी चाहिए प्लेसमेंट के लिए आपके अंदर। ठीक है ना, एज ए स्टूडेंट। तो आज हम बात करने वाले हैं प्लेसमेंट के बारे में गाइस। देखिए प्लेसमेंट का आज हम जानेंगे, प्लेसमेंट की तैयारी कैसे करें, है ना। प्लेसमेंट की तैयारी, ठीक है, प्रिपरेशन। चलिए, तो आज हम प्लेसमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। प्लेसमेंट के लिए देखिए सबसे अच्छी, देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड कर देता हूँ। स्टूडेंट आप टेंशन मत लीजिए। बहुत से बच्चे बहुत टेंशन लेते हैं प्लेसमेंट की कि यार प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या हुआ क्या होगा। तो और भी अपॉर्चुनिटी हैं गाइस। इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें गाइड करने वाला हूँ जो आपके फ्यूचर में बहुत काम आएंगी। आप खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं किसी कंपनी के लिए, खुद के लिए और हर एनवायरनमेंट के लिए आप खुद को कैसे कंफर्टेबल इंसान बना सकते हैं। ठीक है ना। तो प्लेसमेंट के लिए देखिए, अब तक जितने प्लेसमेंट में मैं बैठा हूँ, जहाँ जहाँ मैंने इंटरव्यू दिया है, सबसे एक चीज़, सबसे मोस्ट जो कॉमन चीज़ है जो मुझे लगी कि हाँ ये चीज़ हर स्टूडेंट के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। देखिए वो होती है गाइस आपके अंदर की बिलीव पावर। ठीक है, आपके अंदर की स्ट्रांगनेस, ठीक है, जो कि हर स्टूडेंट में होनी चाहिए आप अगर प्लेसमेंट में बैठना चाह रहे हैं। तो देखिए अगर स्टेप बाय स्टेप हम बात करें तो सबसे पहले प्लेसमेंट में जो सबसे फर्स्ट थिंग आती है, जो हर स्टूडेंट को पास होनी चाहिए, हर स्टूडेंट को अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए, ग्रो करनी चाहिए गाइस, वो है आपके पर्सनैलिटी। ठीक है गाइस, ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है गाइस। सबसे पहला पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको प्लेसमेंट अच्छा चाहिए या जो जाना चाहते हैं प्लेसमेंट में, ठीक है ना। और मोस्टली 99% बच्चे प्लेसमेंट की आस में बैठते हैं, प्लेसमेंट में बैठना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं अच्छी कंपनी में, ठीक है ना। सबसे पहले आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है, पर्सनैलिटी आपकी डेवलप होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। देखिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के कुछ जो यूनिवर्सिटी हैं, इंस्टीट्यूट हैं, वो पर्सनल कोर्स भी कराते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप कर सकें। तो प्लेसमेंट के लिए सबसे कॉमन जो है वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ठीक है, पर्सनैलिटी डेवलप ज़रूर होनी चाहिए आपकी। सेकंड सबसे बेस्ट थिंग जो प्लेसमेंट के लिए है, जो कि कंपनी के एचआर देखते हैं आपके अंदर, वो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स गाइस। ठीक है, सेकंड सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग। ठीक है, देखिए और जो एचआर देखते हैं सबसे ज़्यादा आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी कैसी हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, अगर सपोज़ कीजिए एचआर आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है ना, कि 5 साल बाद आप अपने आप को किस पोजीशन पे देखते हैं, तो कुछ बच्चे पता है कि नर्वस हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। सोचना नहीं है गाइस आपको, वहाँ पे आपको क्या करना है। देखिए कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपकी अच्छी हैं और पर्सनैलिटी आपकी डेवलप है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, आप अंदर से खुद को बिलीव पावर फील कराते हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आप सिंपल जवाब दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है आगे आने वाले 5 साल में। ठीक है ना, जो आपको लगता है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैं ये इंसान बन सकता हूँ, या इसी कंपनी के लिए या फिर किसी और कंपनी के लिए। ठीक है, कभी एक कंपनी पे डिपेंड मत रहना, कभी भी आप सामने वाले के लिए अपने डिसीजन को चेंज मत करना। अगर आप 5 साल बाद खुद को आईएएस बना देखना चाहते हैं या किसी कंपनी का एमडी जीएम वगैरह कुछ भी बना देखना चाहते हैं ना, तो गाइस उस चीज़ पर आप बिलीव करिए और एचआर को रियल जवाब दीजिए। ठीक है ना, अगर एचआर आपसे क्वेश्चन भी करता है कि आप 5 साल बाद कहाँ, मतलब कहाँ अपने आप को देख रहे हैं, तो आप सीधा बोल सकते हैं कि सर मैं 5 साल बाद अपने आप को आपकी कंपनी में एज अ मैनेजर देख रहा हूँ। ठीक है ना, अगर आप किसी छोटे रोल से स्टार्ट करते हैं, और मोस्टली कंपनी में छोटे रोल से ही स्टार्टिंग करनी पड़ती है एज ए फ्रेशर। ठीक है ना, चाहे वो आप एचआर में जा रहे हैं, चाहे फिर फाइनेंस में, चाहे मार्केटिंग में जा रहे हैं गाइस, है ना।
चाहे आप आईटी सेक्टर में जा रहे हैं, किसी भी सेक्टर में जा रहे हैं, छोटे रोल से स्टार्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। लेकिन उनको सीधा करेक्ट जवाब दीजिए। अगर आप तुरंत जवाब दे देना गाइस, ठीक है ना, तो आपको वो समझ जाते हैं कि इस बंदे के अंदर ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है ये बंदा अंदर से, इसके अंदर बिलीव पावर अच्छी है, ठीक है ना, ये डिसीजन मेकर अच्छा है, डिसीजन तुरंत लेता है, तुरंत जवाब दिया। वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी को भी वो लोग जज कर लेते हैं, ठीक है ना। बैठने का तरीका भी गाइस देखिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कोर्स होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें ना आपको सिखाते हैं, प्रोफेशनल आते हैं अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना। तो पर्सनैलिटी, सेकंड कम्युनिकेशन स्किल्स हमेशा स्ट्रॉन्ग रखिए गाइस। आपकी कम्युनिकेशन देखिए डिपेंड, आपको इंग्लिश अच्छी आती है ना, तो आप इंग्लिश में जवाब दीजिए, एचआर को बहुत अच्छे से जवाब दीजिए। सेकंड थिंग, अगर आप इंग्लिश में कहीं बीच में अटक जाते हैं, ठीक है ना, सपोज आप इंग्लिश में रेगुलर बोल रहे हैं, बीच में कोई वर्ड्स पे अटक गए, आप हिंदी यूज़ कर सकते हैं, ये इंडस्ट्री का रूल है, डोंट वरी गाइस। सिर्फ एचआर देखता है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, आप कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, आपकी टोन कैसी है, आपकी वॉइस कैसी है गाइस, स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। तो वो लोग इसी चीज़ को जज करते हैं गाइस, किसी भी इंडस्ट्री में आपको लेने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड, यहाँ पे अभी कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बात हो गई। अब थर्ड यहाँ पे देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ वो आपका है स्ट्रॉन्ग माइंड, आपकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन मैं यहाँ पे लिखूँगा आपकी नॉलेज, ठीक है ना, ठीक है, नॉलेज स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। अब देखिए नॉलेज स्किल से मतलब ये नहीं है कि आपको मतलब जो आपने 3 साल पढ़ा, 2 साल पढ़ा, वो सब कुछ आपको याद रहना चाहिए। इंडस्ट्री में कभी ऐसा नहीं, कोई भी एचआर ऐसा क्वेश्चन नहीं करता कि आपने 3 साल में क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ठीक है। नॉलेज स्किल्स का मतलब होता है अगर उसने कोई भी क्वेश्चन किया है तो आपको उसकी नॉलेज कितनी है, ठीक है ना। और देखिए कोई भी एचआर आता है, अब कोई भी एचआर किसी भी आईटी फील्ड का आता है तो वो आईटी फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन कर सकता है, मार्केटिंग से आता है तो मार्केटिंग और सेल्स के कर सकता है, एचआर से आता है तो एचआर के क्वेश्चन करेगा, फाइनेंस आता है फाइनेंस के भी। तो देखिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई एचआर आपसे, ठीक है, अब मार्केटिंग के ले लेते हैं, ठीक है ना, तो वो अब मार्केटिंग में एक सेल्स आता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। अब मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, कोई भी कंपनी जैसे मैंने वेदांतु में जो है वो अपना इंटरव्यू दिया था, तो सिंपल है, तो कि छोटा सा एग्जांपल है, सेल से रिलेटेड है, सिर्फ उनका एक ही क्वेश्चन था, हाउ टू कन्वेंस, हाउ टू अप्रोच, आप कन्वेंस कैसे कर सकते हैं पेरेंट्स को, ठीक है ना, आप कैसे सेल कर सकते हैं, सिंपल है। तो ये सेल से रिलेटेड एग्जांपल होते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, ठीक है, जो आपने सीखा है या जो आपको आता है वो एक्सप्लेन करना है, वो वहाँ पे आपकी नॉलेज समझ जाते हैं, नॉलेज स्किल्स समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा स्ट्रांग है, ये बच्चा कर सकता है, ठीक है ना। तो ये एग्जांपल था, जैसे उन्होंने वेदांतों को पूछ लिया कि आप कैसे पेरेंट्स को कन्वेंस करेंगे ना, कंपनी में हमारे कंपटीटर हैं, लाइक अब वेदांतों का कंपटीटर अपना बायजूस है, अनअकैडमी है, टॉपर्स है, बहुत सारे कंपटीटर हैं जो ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड कराते हैं। तो वेदांतों में देखिए किसी भी कंपनी में आप बैठते हैं ना गाइस, तो आपको कंपनी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। कंपनी के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी करती क्या है, सेकंड कंपनी का टर्नओवर कितना है, ठीक है, कंपनी में एम्प्लॉयज़ कितने हैं, पता। देखिए कंपनी के बारे में अगर आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रखते हैं ना, तो आप कंपनी के ही आंसर कंपनी को ही दे सकते हैं। लाइक वेदांतु का, जैसे मैंने जब वेदांतु में मेरा इंटरव्यू था, ठीक है, मुझे कॉल आया तो मैंने वेदांतु के बारे में पढ़ा, समझा, सीखा, एम्प्लॉयज़ वगैरह सब कैसे वर्क करता है। तो देखिए अब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था सिंपल कि हाउ टू कन्वेंस पेरेंट्स, ठीक है ना, हाउ टू सेल दिस प्रोडक्ट, तो मैंने उन्हीं के देखिए वहीं से सीख के वहीं से सिंपल आंसर दिया। मैंने उनको बोला कि सर मैं उनको अच्छे से ईजिली कन्वेंस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वेदांतु के पास जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही बेस्ट है, उनका अपना प्लेटफॉर्म है, वेब जिसे बोलते हैं, वाइट बोर्ड, ऑडियो वीडियो इन्वायरमेंट। मैंने उनको ये चीज़ें एक्सप्लेन की, ठीक है। सेकंड मैंने उनको बताया कि अगर कंप्यूटर मार्केट में हैं तो हमें अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट करना है सर, हमें बिलीव दिलाना है उनको कि आपका बच्चा यहाँ से टॉपर बन के निकलेगा, ठीक है ना। ये बच्चे पे भी डिपेंड करता है, टीचर पे भी डिपेंड करता है, बट मैंने उनको जो अपना स्ट्रॉन्ग आंसर दिया, मैं वहाँ पे बिल्कुल अटका नहीं, हिचकिचाया नहीं, वहाँ पे बिल्कुल भी मुझे डर नहीं लगा, ठीक है ना, किसी चीज़ की मुझे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मैंने वेदांतु से ही पढ़ा कि वेदांतु वर्क कैसे करता है, और वहीं से मैंने आंसर निकाल के दे दिया, इजीली सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। इतनी अच्छी इनोवेशन है, इतनी अच्छी प्राइवेट कॉर्पोरेट है वेदांतु, जाना पहचाना, ठीक है ना, और इंडिया के सेकंड या थर्ड नंबर पे वो आता है, ठीक है, बायजूस हो गया, अनअकैडमी, फिर वेदांतु थर्ड नंबर पे आता है, ये कहूँगा मैं, लेकिन बेस्ट है। देखिए वहाँ पे पहुँचने के लिए सिर्फ आपके पास नॉलेज स्किल्स, कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी आपकी है। अगर आप एचआर के सामने बैठे हैं तो नर्वस नहीं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना, डर के बैठ जाते हैं, या
और उनकी जो वॉइस टोन है ना वो बहुत धीमी हो जाती है। हाँ सर कि मैं ऐसे कन्विंस नहीं भाई, अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाइए। आप सीधा वहाँ बोल सकते हैं कि यस सर आई विल कन्वेंस, मैं कन्वेंस कर सकता हूँ कि हमारे पास ये फैसिलिटी हैं, 24 आवर सपोर्ट है, हमारे पास ये चीज़ अच्छी है मैम जो उसके पास नहीं है। किसी की देखिए बुराई भी नहीं करनी होती है ना, आप किसी भी कंपनी की बुराई तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ आपके पास एडवांटेज क्या है वो आप दिखाइए एचआर को, है ना, आपकी कंपनी के पास, तो एचआर तुरंत ईजीली रख लेगा। देखिए नॉलेज स्किल्स होना ज़रूरी है, आप कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़िए। देखिए सबसे पहले है ना नॉलेज स्किल्स में मैं कहूँगा कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है ना, कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़िए। जो भी कंपनी में आप बैठ रहे हैं, आपको पता चला कि आज एक्स्ट्रा मार्क्स आने वाला है आपके कॉलेज में, आपको पता चला विप्रो आने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी कंपनी, एनीथिंग एल्स, उसके बारे में जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक आप खुद से जवाब दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि मोस्टली एचआर जो क्वेश्चन करते हैं वो आंसर कंपनी में ही छुपे होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं की प्रोफाइल में छुपे होते हैं। तो कंपनी के बारे में ज़रूर पढ़िएगा, सबसे मेन पॉइंट है, ठीक है। तो अब हमने 3 पॉइंट की बात की, आपका पर्सनैलिटी, ठीक है ना, सेकंड आपका कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग होना चाहिए, नॉलेज स्किल्स, ठीक है ना। अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है गाइस वो सबसे अच्छा पॉइंट है बिलीव पावर। अपने अंदर स्टूडेंट को विश्वास करना चाहिए, है ना, वो हमेशा पॉजिटिव माइंड बना के आप प्लेसमेंट में बैठिए, ठीक है ना। लाइक बिलीव पावर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, प्लेसमेंट का ये सबसे हिडन पॉइंट रहता है। देखिए कभी भी देखिए कुछ ही यूनिवर्सिटी है, इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट को प्लेसमेंट के लिए गाइड किया जाता है, वरना मोस्टली सब सिलेबस कंप्लीट करो भाई, असाइनमेंट करो टाइम से, है ना, कि अरे आपके इंटरनल एग्जाम आने वाले हैं तैयारी करो, एक्सटर्नल तो बच्चा ना उसी में घूमता रहेगा। लेकिन जब प्लेसमेंट का टाइम आता तब सीरियसली बच्चे को गाइड करने वाला जल्दी कोई टीचर नहीं होती, कोई फैकल्टी नहीं होती, बच्चा ना कन्फ्यूज रहता है कि यार मुझे जो पढ़ाया वो तो मतलब मुझे पता नहीं, क्या पूछ सकते हैं, मुझे तो इतना ध्यान नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने क्या पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा, मैं तो यहाँ 6 सेमेस्टर में हूँ ना। तो फिर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही बच्चा फेस करता है। तो वहाँ पे बच्चे को देखिए सिंपल है, आपको स्टूडेंट कंफ्यूज नहीं होना है प्लेसमेंट के लिए। कोई भी कंपनी आए, कंपनी के बारे में पढ़ लीजिए, पर्सनैलिटी को, जब भी आप प्लेसमेंट सेल में जाते हैं, प्लेसमेंट में बैठते हैं, एचआर के सामने जाते हैं, स्ट्रॉन्ग बन के जाइए, उनको लगे कि हाँ आपका इंप्रेशन अच्छा पड़े, इस पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, स्माइल करते हुए अंदर कैबिन में एंटर करिए, ठीक है ना, एचआर के सामने। देखिए ये चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है, आपका गुड मॉर्निंग है या गुड आफ्टरनून है, हाउ आर यू सर और वाइस, इससे आगे देन वो आपको बोल देंगे कि प्लीज़ टेक योर सीट, और नहीं बोलते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए। वैसे हर कोई एचआर बोलता है, जहाँ तक मैंने अपने देखा है, ठीक है ना, फिजिकली इंटरव्यू देखा, जो अभी तो ऑनलाइन ही चलते हैं ज़्यादातर मोस्टली, तो प्लीज़, है ना। उसके बाद पॉजिटिव स्माइल, फिर वो थोड़ा बहुत आपके बारे में पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, योर हॉबीज़, ठीक है ना, योर 5 ईयर्स गोल्स। देन उसके बाद वो आ जाते हैं सीधा अपने मेन पॉइंट पे कि कंपनी में क्या करने वाले हो आप, प्रोफाइल क्या रहेगी, उसके बेस पे पूछते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ होती है। तो सबसे पहले है बिलीव पावर। देखिए स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे, क्योंकि प्लेसमेंट के बारे में कोई जल्दी गाइड नहीं करता। बस हाँ इतना बोल देते हैं कि हाँ जाओ जाओ बैठो आप प्लेसमेंट में, जल्दी कंपनी आ गई है, एचआर वेट कर रहा है। बट एटलीस्ट वहाँ पे स्टूडेंट बहुत, देखिए स्टूडेंट कुछ बहुत अच्छे परफेक्ट नॉलेज में परफेक्ट होते हैं, मैंने ये देखा है, इनकी नॉलेज अच्छी होती है ना फिर भी वो प्लेसमेंट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन जिनकी नॉलेज बेकार है लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं ना, वो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। ऐसा मैंने बहुत बार देखा है यार, नॉलेज वाला बच्चा भी रखा रह जाता है एक टाइम पे। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, जो अपने आप से बिलीव करता है, जो जब जाता है ना प्लेसमेंट के लिए तो उसको लगता है कि हाँ मेरा हो जाएगा यार, ठीक है, एचआर क्या क्या क्वेश्चन कर सकता है, मैं सबका आंसर दूंगा। यही तो पॉजिटिव थिंक है स्टूडेंट, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अब देखिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कहने को बहुत कुछ है, शॉर्ट थी। ये 4 पॉइंट होना प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज स्किल्स, ठीक है, कंपनी प्रोफाइल, नॉलेज, अपने कोर्स में थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर रखिए। अगर आप मार्केटिंग के हैं, आप फाइनेंस के हैं, एचआर के हैं, आईटी के हैं, ठीक है ना, अदर भी कोई कोर्स है उसके हैं, तो उसकी नॉलेज, मैं उस नॉलेज की बात कर रहा हूँ। लाइक जैसे मैं एमबीए से हूँ मार्केटिंग से, ठीक है ना, तो मार्केटिंग में मुझे मार्केटिंग और सेल्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अदर नॉलेज ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि मैं या तो सेल्स की कंपनी मुझे उठाएगी या मार्केटिंग की कंपनी, दैट्स प्रॉब्लम सॉल्व ना। तो मुझे सेल्स और मार्केटिंग की नॉलेज स्किल्स का मतलब यही है कि ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको अपने स्ट्रीम के बारे में पता होना चाहिए, सेल्स क्या होता है, ठीक है ना। ये हो गया। कंपनी प्रोफाइल बहुत ज़रूरी है गाइस, टेंशन मत लीजिए, कंपनी प्रोफाइल पढ़िए, 90% आंसर आपके वहीं छुपे होते हैं आपके प्लेसमेंट के लिए। बहुत से बच्चे प्लेसमेंट में धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो कंपनी के बारे में नहीं पढ़ते, वो सोचते हैं अरे कोर्स से रिलेटेड पढ़ेगा,
नहीं यार, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी अपने काम के लिए उठा रही है, आपके कोर्स के लिए थोड़ी ना उठा रही है। सिंपल है ना, ऐसा ना स्टूडेंट। तो कंपनी का काम है भाई सेल करना, तो कंपनी सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगी, ना कि आपके कोर्स से रिलेटेड, ठीक है ना। कि आपने बेटा फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ा, सेकंड, भाई ये तो आपके रिलेटिव्स और फैमिली वालों का काम है बेटा सेमेस्टर में क्या पढ़ा क्या नहीं। कंपनी का काम और एचआर का काम ये नहीं होता। कंपनी अपने काम के लिए ले जा रही है, तो अपने काम के बारे में पता करना चाहती है इस बच्चे को इस काम के लिए कितनी नॉलेज है, जिस जॉब के लिए ये बैठा है, ठीक है ना जी। इस बच्चे को अपनी प्रोफाइल, जिस प्रोफाइल के लिए बच्चा बैठा है, इसको पता कितना है हमारी कंपनी के बारे में। बस यहाँ से 90% आपके आंसर छुपे हुए हैं कंपनी प्रोफाइल में। कंपनी का टर्नओवर से लेकर हर चीज़ पढ़ लीजिए, कंपनी का काम क्या है, बस आपका प्लेसमेंट 100% है। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की गाइस, ठीक है ना। बिलीव पावर बहुत ज़रूरी है। अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाइए। कुछ बच्चों को पता है क्या होता है ना, जब फर्स्ट टाइम प्लेसमेंट में बैठते हैं, ठीक है ना, तो आपका दिल ना धक 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 करने लगता है, एकदम डर बैठ जाता है आपके अंदर, और यार क्या होने वाला है। भाई एचआर इंसान है, कोई शैतान नहीं है, तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल है ना, एचआर भी तो इंसान ही है ना हमारी तुम्हारी तरह। अगर आपका एक कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ तो क्या आपकी लाइफ ख़त्म हो गई? नहीं यार। अगर एक कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुआ, दूसरी कंपनी में ट्राई करिए, तीसरी में करिए, ठीक है ना। बहुत सी कंपनियां आती हैं, ठीक है ना, उन सब में ट्राई कीजिए, किसी ना किसी में तो होगा। और नहीं होगा तो आपका एक्सपीरियंस इतना आ जाएगा ना कि आप अपने अप्रोच से कहीं भी जॉब ले सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। तभी तो देखिए आपको, आप हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी ना कि इंडस्ट्री में जिसके पास जितना एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है, उसका सिलेक्शन और जगह पे बहुत जल्दी होता है, ठीक है ना। जब भी आपका प्रमोशन होता है, एक्सपीरियंस बेस पे होता है, आपके काम के बेस पे होता है ना, हर चीज़ का यही है। तो बस आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे फिर हम प्लेसमेंट पार्ट 2 लेके आने वाले हैं, उसमें जुड़ी रहिए, उसमें बहुत अच्छे से और आपको समझाऊंगा। देखिए ये 4 चीज़ें तैयार कर लीजिए, प्लेसमेंट में आप बैठने वाले हैं तो, ठीक है ना। अपने आप को तैयार करना बहुत ज़रूरी है गाइस, किसी और चीज़ से। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा पॉइंट है, यूनिक पॉइंट है ये चारों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, नॉलेज स्किल्स, कंपनी प्रोफाइल एंड बिलीव पावर, ठीक है ना। सो स्टूडेंट ये चीज़ें तैयार कर लीजिए, प्लेसमेंट 100% होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी और कोई दिक्कत है कमेंट करके पूछ लीजिए। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर यंगस्टर। सो टेंशन मत लीजिए, प्लेसमेंट ईजिली हो जाता है, वरना आप अपने अप्रोच से करियर पोर्टल्स पे जाके अप्लाई कीजिए, वहाँ से भी नंबर आ जाता है। लिंक्डइन है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जॉब पाने के लिए, तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। मैं तो यही कहूँगा, पहले अपने जो आपके ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, प्रोजेक्ट हैं, उन पर वर्क करिए। हो सकता है कि जिस कंपनी के लिए आप 5 साल काम करें, मेरे ख्याल से उस कंपनी के बराबर या उस कंपनी का 50% आपके अपने प्रोजेक्ट का टर्नओवर हो जाए, है ना। लाइक मेसी हो गया, ठीक है ना। आपके यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, हमारे यहाँ के देख लीजिए, नीरज चोपड़ा सर जिन्होंने अभी गोल्ड जीता है, उनका इतने साल का मेहनत, और आज देखिए रातों रात पूरे इंडिया में नाम हो गया, पैसा फेम सब कुछ हो गया। तो अपने प्रोजेक्ट पे जो बंदा वर्क करता है, मुझे लगता है वो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो आप अपने लिए भी वर्क कीजिए। अगर आपके कोई दिक्कत लगता है, फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी वीक आपको लगता है, प्लेसमेंट नौकरी ज़रूरी है, तो देखिए अपने ये चीज़ें भी अपने, ठीक है ना, बैकअप में रखिए। नौकरी करना, प्लेसमेंट करना है, कहीं भी किसी स्ट्रीम में फिट होना है, ज़रूर हो जाइए। तो टेंशन नहीं लेने का, टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है ना। डोंट वेस्ट योर टाइम। इंसान जो ह्यूमन लाइफ है ना, उसकी उम्र 60 से 70, कभी भी, मतलब उम्र की कोई लिमिट नहीं है गाइस, लेकिन 100 मानते हैं हम लोग, कोई लिमिट नहीं है, कभी भी इंसान टपक जाता है। तो यही कहूँगा, आप लोग बस टाइम वेस्ट मत करिए, अच्छा कर दीजिए, ठीक है ना। आप अच्छे से स्टडी कीजिए, प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको कोई और गाइडेंस चाहिए, आप कमेंट कर लीजिए यार, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, मैं ज़रूर आपको 100% गाइड करूँगा पर्सनली, डोंट वरी यार। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे स्टूडेंट को शेयर ज़रूर करें, ठीक है ना। लाइक करें, कमेंट करके पूछें आप, और ऐसी चीज़ों के लिए, स्टडी ब्लॉग्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। आप सब अपना ध्यान रखिए, स्टडी कीजिए, प्लेसमेंट की टेंशन मत लीजिए, ये चीज़ें तैयार कर लीजिए, ईजिली प्लेसमेंट हो जाएगा। सो थैंक यू।